आज की हमारी कहानी है स्त्री को कामिनी नहीं जीवन संगनी समझे। किसी ने सच ही कहा है, जवानी के जोश में जो अपने होश कायम रख लेता है वही बुढ़ापे में सुख पाता है। आजकल लोग स्त्री को जीवन साथी के रूप में कम, कामिनी के रूप में अधिक देखते हैं। अधिकांश तो विवाह इसी उद्देश्य से करते हैं, जो कि इस गलत मानसिकता का शिकार होगा, अतः उसे दुख भी भोगना पड़ेगा। आजकल के अबोध बालक टीवी, सिनेमा आदि कामुक दृश्य देखकर मानसिक रूप से इतने अधिक आंदोलित हो जाते हैं कि वह समय से पहले ही यौनाचार में फंस जाते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई तो रह जाती है ताक पर, धरी की धरी, और उलझे रहते हैं ख्यालाती सपनों की दुनिया में। अतः जिम्मेदार माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बालकों को ऐसे वातावरण से दूर रखें। इसी उद्देश्य से एक शिक्षाप्रद कहानी आपके लिए प्रस्तुत है। एक गांव में कुमार नाम का कुम्हार रहता था। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, अतः कुमार कुंवारा ही था। माँ बाप की मौत से उसके नाजुक हृदय को ऐसा आघात हुआ कि वह दिन रात गुमसुम रहने लगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, किंतु उसे समझ नहीं आया। फिर एक दिन वह गांव से दूर एक पहाड़ी पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा, किंतु जीने के लिए अर्थोपार्जन तो करना ही था। कुछ दिन तक तो वह सदमे से निकल ही नहीं पाया, किंतु एक दिन उसे एक बाबा मिले। बाबा ने जब जाना कि वह पहाड़ी पर अकेला रहता है तथा उसके माता पिता नहीं रहे, तो वह भी उनके साथ रहने लगे। बाबा और कुम्हार की जोड़ी खूब जमी। बाबा ने धीरज बंधाया कि आना जाना तो संसार का नियम है बेटा, इसे इतना दुखी नहीं होना चाहिए तथा अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहिए। बाबा ने उसे याद दिलाया कि अपने पिता की शिक्षाओं का अनुसरण करे। कुमार को बात समझ में आ गई। उसने पिता के सिखाए अनुसार कुमार ने मिट्टी के घड़े बनाना शुरू कर दिया। जब भी घड़े बनाकर तैयार हो गए सभी घड़े जब सभी घड़े बनाकर तैयार हो गए तो वह उन्हें पकाने के लिए जंगल से लकड़ी लेने गया। जंगल से जब वह लकड़ी लेकर आ रहा था तो उसे प्यास लगी, लेकिन जंगल में पानी कहाँ मिलता। उसने एक पेड़ पर चढ़कर चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई और ज्ञात हुआ कि दूर एक सरोवर है। वह पेड़ से उतरकर लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर सरोवर की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ स्त्रियां सरोवर में जल क्रीड़ा कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने कुमार को देखा, उसने उससे से तुरंत पानी पीकर चले जाने का आग्रह किया। कुमार ने पानी पिया और चल दिया, किंतु भीगे वस्त्रों में स्त्री के रूप सौंदर्य का दर्शन, साथ ही यौवन की मदकता को देखकर कुमार का मन बार बार उन्हें देखने को मचलने लगा। वह चाहता था कि वह उससे मित्रता करे, किंतु अपचारितों से बातचीत आरंभ कैसे करे, इसका उसे कोई ज्ञान नहीं था। और वैसे भी स्त्रियां ने उसे वहां से चले जाने को कहा था। इसलिए ललचाते हुए भी कुमार लाचार हो गया, चल दिया। घर पहुंचकर उसने आसमान की ओर देखा तो बादल घिर रहे थे, अतः उन्हें लकड़ियों को काटकर घड़ों को उस पर जमाया। किंतु इस समय भी उसके मानस पटल पर सरोवर वाला दृश्य नाच रहा था, अतः वह उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ सो गया। उसे नींद इतनी गहरी आई कि बाहर हवाएं चलने का उसे कुछ भी आभास नहीं हुआ। कुछ देर बाद वर्षा होना आरंभ हो गया। उसके घड़े तथा लकड़ियां सभी बाहर ही पड़े थे, अतः सभी घड़े टूट गए और लकड़ियां गीली हो गई। जब संध्या को बारिश थमने के बाद बाबा गांव से आए तो देखा सभी घड़े टूट चुके हैं और लकड़ियां गीली हो चुकी हैं, और कुमार आनंद झोपड़ी में चैन की नींद ले रहा था। आंखें बंद चेहरे की मुस्कान को देख बाबा को उसके मूर्खता पर हंसी आई। बाबा की हंसी सुनकर उसकी आंखें खुली तो उठकर भागा, लेकिन अब वह क्या कर सकता था। बारिश सब बर्बाद करके जा चुकी थी।
उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया, अतः पास में पड़े एक पत्थर पर हाथ पीटकर वह अपना गुस्सा निकालने लगा। इतने में बाबा बोले, कुमार, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम दिन में कभी नहीं सोते, फिर आज ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें दिन में इतनी गहरी नींद आई कि बारिश आकर चली गई, फिर भी नहीं उठे। तो कुम्हार ने बाबा को सरोवर वाली पूरी घटना कह सुनाई। यह सुनकर बाबा बोले, बेटा, स्त्री के जिस रूप की तुम आकांक्षा रखते हो, उसके दर्शन मात्र से तुम्हारा यह हाल है। तो यदि वह तुम्हें मिल गई तो फिर क्या होगा, अंदाजा लगा सकते हो। स्त्री को जिस रूप में तुमने देखा, वस्तुतः वह एक विकार है। स्त्री के दैवीय दर्शन को अपने मानस में स्थापित करो तो वह तुम्हारे लिए अर्धांगिनी भी होगी और लाभकारी भी। अब कुमार को समझ में आ गया था कि स्त्री को उसने देखने का नजरिया गलत था। अब वह सबको पवित्र दृष्टि से देखने लगा। कुछ दिनों बाद उसके कहने से बाबा ने एक स्त्री के घर वालों से बात की और उसका विवाह हो गया। अब भी वह बाबा की शिक्षा को नहीं भूला था। स्त्री का सम्मान उसके लिए सर्वोच्च था। यदि इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति स्त्री को समझने लगे तो समाज का कितना सुंदर हो, सभी नारियों का भी सम्मान हो और सभी पुरुषों को भी अपने चरित्र पर गर्व हो। ऐसी कल्पना मात्र से ही मन प्रसन्न हो उठता है। और सब मिलकर संकल्प ले, नारी का सम्मान हो, अपना देश महान हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।